दुबई के अंदर जो यूरोपियन तर्ज पर आप रेस्टोरेंट्स देखते हैं, जो पूरे शहर का नज़ारा करवाते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज का ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। जो पाकिस्तानी खाने हैं वो आपको मिलेंगे, इंटरनेशनल खाने आपको मिलेंगे, अंदरून लाहौर का कोई खाना खाना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। जो हमारी शिप है वो हमारी दुबई से इंपोर्ट होगी। पिकनिक पॉइंट का मकसद ये होता है कि वो आउट ऑफ सिटी बनता है ताकि आवाम आके उस वहाँ इंजॉय कर सके। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। शहर लाहौर के बासियों के लिए पाकिस्तान का पहला पानी के अंदर तैरता हुआ रेस्टोरेंट, जिसे नाम दिया जाएगा लाहौर फ्लोटिंग शिप रेस्टोरेंट, जिसका मकसद होगा कि लाहौर के बासियों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करना, एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाना जो पानी के अंदर तैरेगा। और यहाँ का इंटीरियर, यहाँ की लाइट्स और इसकी तामीर इस तरह से की जा रही है कि जो आपको इंटरनेशनल जो कैनाल्स हैं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये पंजाब हुकूमत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान और शहर लाहौर की आवाम को एक जदीद सहूलियात से आरास्ता रेस्टोरेंट देना, जहाँ पर वो आकर अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपना एक प्रीशियस जो टाइम है वो यहाँ पर स्पेंड कर पाएंगे। आए आपको दिखाते हैं उसकी तामीर कितनी तेज़ी से जारी है और ये कितनी देर में कंप्लीट होगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। नाज़रीन, फ्लोटिंग शिप रेस्टोरेंट के अंदर हम अभी मौजूद हैं। तामीर का काम इसका जारी है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि वो जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये शिप चला करेगा। और इस रेस्टोरेंट का जो मकसद है वो ये है कि जो जदीद आप दुबई के अंदर जो यूरोपियन तर्ज पर आप रेस्टोरेंट्स देखते हैं, जो पूरे शहर का नज़ारा करवाते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज का ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। इसके अलावा मैं आपको बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो नीचा जो बेस जिसे कहते हैं उसका काम जारी है और 25 तारीख इसकी डेडलाइन बताई जा रही है, जहाँ पर ये काम इन्होंने यहाँ से कंप्लीट करके, क्योंकि अभी तक ये जो नहर है इसका पानी पीछे से बंद किया गया, रोका गया है, जिसके बाद ये आगे मौसम भी तब्दील होगा तो वो पानी भी यहाँ से गुजरेगा। जबकि जो इसका इंटीरियर है रेस्टोरेंट का, उसकी तामीर के लिए एक दूसरी जगह बनाई गई है जहाँ पर उसका लकड़ी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनेगा। और उसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं वो अपना काम यहाँ पर जारी रखे हुए हैं और जो इसके अलावा लकड़ी का काम होगा उसके लिए जो जगह मुख्तस की गई है वहाँ पर ही साथ पार्किंग और जो ये मज़दूर ये जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे जो ठेकेदार हैं और उसके अलावा इंजीनियर्स हैं, उनकी रिहाइश गाह भी और पार्किंग भी वहाँ पर होगी। ये इलेक्ट्रिक तो होगा, जिसका ड्राइवर भी होगा जो इसको मैनेज करेगा। और ये सारी सहूलियात इस रेस्टोरेंट के अंदर होगी। जो पाकिस्तानी खाने हैं वो आपको मिलेंगे, इंटरनेशनल खाने आपको मिलेंगे, आप अंदरून लाहौर का कोई खाना खाना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। और इस तरह की इसकी लाइटें और आसाइशें इस तरह की आपको यहाँ पर दी जाएगी। और शायद ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई इवेंट करवाना चाहेंगे तो वो भी मुमकिन तौर पर हो सकता है। मज़ीद यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं कोशिश करेंगे उनसे बात करके डिटेल लेने की कि ये कब तक तामीर होगा और कितनी टाइम इस पर लगेगा। असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर ऑफ नेस्ट पार्क कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं वो फील्ड में यहाँ पर काम कर रहे हैं। कितने अरसे में ये तैयार होता है सर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये प्रोजेक्ट तो बड़ा मज़ेदार है लाहौर की आवाम के लिए, तो कितनी जल्द ये तैयार हो जाएगा? जी इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन तो हमारे पास 6 माह 1 साल की है, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी में काम है वो इसकी लाइनिंग है, इसको रीचैनलाइज करना है हमने। और ये हमारे पास जो है वो 15 से 20 दिन है जिसमें हमने इसकी रीचैनलाइज मुकम्मल करनी है। ठीक है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट के बारे में जानना चाहूँगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का बनाया जाएगा? जी इसमें हमारी जो कनाल है उसको हम आरसीसी पेव्ड कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी शिप है वो हमारी दुबई से इंपोर्ट होगी और वो मैन्युफैक्चर्ड होगी दुबई से। ठीक है जी। अच्छा, ये उसके फ्लोर्स कितने होंगे, कितनी लंबाई चौड़ाई होगी? उसके सर फ्लोर जो है वो एक बेसमेंट होगी, उसकी एक ग्राउंड फ्लोर होगा और एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर होगा। जी। और ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? लंबाई चौड़ाई अभी है नहीं, लेकिन उसका तकरीबन आइडिया है कि 2200 स्क्वायर फीट तक का होगा वो। अच्छा, वो ये उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक चलेगी? जी ये जल्लो ब्रिज से लेके सोजो ब्रिज तक तकरीबन 1600 फीट का एरिया है हमारा लेंथ में, इसके अंदर चलेगी। ठीक है। और उसका कोई डिज़ाइन किस तरह का बनाया गया है जो हम इंटरनेशनली देखते हैं उस तर्ज का होगा? जी बिल्कुल इंटरनेशनली तौर पे होगा, जैसे कि दुबई के अंदर ऑलरेडी शिप्स चल रही हैं उसी तर्ज का होगा।
अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर भी कहा ये जा रहा है कि इसका काम रोकने के लिए अपील दायर की गई है, तो उस हवाले से भी चीज़ें मैनेज हो रही हैं? जी, उस हवाले से मैनेज हैं। वो कुछ उनके एतराज़ात थे लोगों के कि इसमें ट्रीज़ का कोई था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रीज़ वैसे सेव के सेव ही हैं, बल्कि हमने मज़ीद यहाँ पे ग्रीनरी लगानी है, मज़ीद प्लांटेशन करनी है यहाँ पे। क्या लगता है पाकिस्तानियों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा इस प्रोजेक्ट के बाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत शहरी यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी वो देखते हैं आके प्रोजेक्ट को, और ये माशाल्लाह हेल्पफुल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी पिकनिक पॉइंट था, लाहौर को तो वैसे भी ज़रूरत है पिकनिक पॉइंट्स की, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आखिर में जानना चाहूँगा कि ये पंजाब हुकूमत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो इस प्रोजेक्ट से जो आवाम है वो तो मुस्तफ़ीद होगी। क्या लगता है ये शहर लाहौर से थोड़ा सा बाहर की तरफ नहीं है? अगर कैनाल जितनी ज़्यादा वसी है, अगर अगली जानिब होता तो लाहौरियों के लिए आसानी होती। जी बेसिकली बात यह है कि हमारे पास उस तरफ लाहौर में कनाल के ऊपर जगह नहीं है, स्पेस नहीं इतनी जितनी स्पेस इधर है। वहाँ पर हमारे रोड जो है वो खुले हैं और वहाँ पे स्पेस नहीं थी। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास स्पेस थी कनाल के दोनों साइडों पर, और हमारे पास यहाँ पे रोड हैं वो छोटे हैं। तो पिकनिक पॉइंट का मकसद ये होता है कि वो आउट ऑफ सिटी बनता है ताकि आवाम आके उस वहाँ इंजॉय कर सके। जी, और इसकी पार्किंग भी सेटअप बनाया गया है कि पार्किंग कहाँ पे लगेगी? जी इसकी दोनों साइडों पर स्टार्ट पॉइंट पे उस तरफ और स्टार्ट पॉइंट पे इस तरफ, दोनों साइडों पे हमारे पास पार्किंग बनाई जाएगी इसकी। अच्छा, इसके अगर मेन्यू या बजट की बात करें तो इस रेस्टोरेंट का जो मेन्यू और बजट होगा वो बाकी रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ होगा? जी बाकी रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ है। अभी इनका कोई मैनुअल उसका नहीं आया कि वो उसकी क्या टिकट होगी और वो कितने का होगा, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ये शिप चूँकि इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान में आ रही है माशाल्लाह, तो इसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे सोज़ो की तरफ अगर हम बात करें तो जलो और सोज़ो को देखने के लिए बाहर से टूर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसका भी बेनिफिट होगा इस रेस्टोरेंट को? जी इसका बहुत बेनिफिट होगा। लोग जो हैं वो हमारी सारी चीज़ें जो है ना शहर के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, कुछ बाहर भी होनी चाहिए, ताकि हम रश को बाहर की तरफ लेके आएँ, ताकि हमारी पार्किंग का और ये इशू ना बने ट्रैफिक का। ठीक है जी जी नाज़रीन, कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना है कि इस जो फ्लोटिंग शिप रेस्टोरेंट है इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो शहर लाहौर और ख़ुसूसन पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आने वाले लोग यहाँ पर आके वो जदीद तर्ज का रेस्टोरेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है, जो ख़ुसूसन पाकिस्तान में भी दुबई से इम्पोर्ट करवाई जाएगी उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रॉपर जो रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है वो, ताकि उसके जो 2 फ्लोर्स हैं वो भी एक जदीद तर्ज से बनाए गए हैं, उसकी लाइटिंग और जितनी भी आसाइशें हैं वो पाकिस्तान में आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। मुझे दें इजाज़त, अपना के ख्याल, अल्लाह निगहबान।